लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी गुजरात की टीम। फिर रविंद्र जडेजा की धाकड़ बल्लेबाजी ने गुजरात के मुंह से इस मुकाबले में जीत को छीन लिया। तो वही हार के बाद पांडे इतने ज्यादा भड़कते हुए करते हुए नजर आए कि उन्होंने हार के बाद बेईमानी तक के आरोप लगा दिए। तो चलिए बताते हैं क्या बोले हार के बाद हार्दिक पांड्या। दरअसल फाइनल मुकाबले का टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन गेंदबाजी चुनने का विकल्प बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल का कहर तीसरे ओवर से टूटना शुरू हो गया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और सारा दबाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर डाल दिया। एक छोर से साहब पिटाई लगा रहे थे तो शुभमन गिल ने भी उसके बाद सभी गेंदबाजों की धुनाई की। तीक्ष्णा हो या फिर दीपक चहर या फिर देशपांडे ही क्यों ना हो, सभी गेंदबाजों का बखिया कौन दिया। 19 गेंदों में सिर्फ 39 रन पर आ चुके थे, जिसमें 7 चौके भी शामिल थे और लगभग 7 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था। 67 रन स्कोर हो चुका था। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्हें ठीक तरह से गेंदबाजी कराने के लिए गाइड किया। जडेजा ने उन्हीं के मुताबिक गेंद बाहर की तरफ कराई और शुभमन गिल चकमा खा गए। इस बीच उनका पैर क्रीज से बाहर निकल गया और धोनी ने चीते की रफ्तार से पलक झपकते ही सारी गलियां बिखेर दी। धोनी अपने आप में दिखे डीआरएस से कम नहीं है और इसीलिए धोनी ने पहले ही जडेजा को बता दिया कि क्लियर आउट है और थर्ड अंपायर ने जब फैसला सुनाया तो वह क्लियर आउट है। धोनी की चमत्कारी स्टंपिंग को देखने के बाद अहमदाबाद के इस स्टेडियम में सिर्फ धोनी का नाम गूंज रहा था, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा ने पारी को आगे बढ़ाया। साहा 39 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर दी गई और 47 गेंदों में 96 रन ठोक डाले। वहीं अंत में हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 214 रन तक पहुंच गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की पारी की 3 गेंद ही सीट पाई थी कि बारिश ने खलल डाल दी, जिसके बाद मुकाबले में ओवर कम कर दिए गए। 15 ओवर में जीत के लिए 170 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का कहर गुजरात के गेंदबाजों पर जमकर टूटा। शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 शानदार चौकों से करी। उसके बाद कॉनवे हार्दिक पांड्या के ओवर में एक छक्का और एक शानदार चौका जड़कर तेज गति से रन बनाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में 52 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। 6 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने 72 रन बना लिए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला चेन्नई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टाइमआउट के बाद जब गेंदबाजी पर आए नूर अहमद, उन्होंने मुकाबला ही पलटकर रख दिया। पहले गायकवाड़ 16 गेंदों में 26 रन बनाकर कैच आउट हुए और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कॉनवे 25 गेंदों में 47 रन बनाकर उन्हीं के ओवर में दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। यहां से मुकाबला पलट गया था। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ हिटिंग करी और शानदार 2 छक्के जड़ दिए। 8 ओवर में 94 रन हो चुके थे और 7 ओवर में लगभग जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने चौकों की बरसात करते हुए मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। 5 ओवर में 59 रन जीत के लिए चाहिए थे। रहाणे सिर्फ 11 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। 4 ओवर में जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी और शुरुआती 4 गेंदों पर कुछ रन आए नहीं थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के शिवम दुबे ने राशिद खान को लगाया और मुकाबले में फिर एक बार जान फूंक दी। अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 38 रन की जरूरत थी। अगले ओवर में अंबाती रायडू ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर पूरा मुकाबला टीम की झोली में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद पहले अंबाती रायडू आउट, अगली गेंद पर धोनी भी आउट हो गए और यहां से मुकाबला फिर एक बार पलट गया, जिसके लिए 12 गेंद में 22 रन की जरूरत थी और मोहम्मद शमी ने 9 रन ओवर में दिए। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद अंतिम 2 गेंद में
जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने पहले छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में विजेता बना दिया। रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद रविंद्र जडेजा का डंका हर जगह बज रहा है। वहीं हार के बाद हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान सामने आया है। यह मुकाबला हमारी टीम बारिश की वजह से हारी है। अगर ओवर कम नहीं होते तो हमारे पास और मौका होता मुकाबले को जीतने का, क्योंकि जब रन ओवर कम कर दिए जाते हैं तो यकीनन बल्लेबाजों के पास मौका होता है अपनी टीम को जीत दिलाने का और इसका फायदा चेन्नई की टीम को मिला। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से हमारी टीम इस मुकाबले को तो हारी और दूसरी तरफ धोनी भाई जैसे खिलाड़ी थे जो अपनी टीम को बखूबी तरह से एक कोच की तरह ही गाइड कर सकते हैं। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को रणनीति बनाकर क्रीज पर भेजा था। उन्होंने बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं की और उन्होंने इस तरह से गाइड किया कि बल्लेबाजों ने ठीक तरह से समझकर खेल दिखाया। लेकिन यह मुकाबला हारने की एक बड़ी वजह राशिद खान भी है, जिन्होंने शिवम दुबे से एक ही ओवर में 2 छक्के खाली है। वहीं से हमारे हाथ से यह मुकाबला फिसल गया, क्योंकि 3 ओवर में जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी और मोहित शर्मा के ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी अंबाती रायडू ने। उसके बाद तो गेंदबाजों ने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया और यह मुकाबला हमारी टीम हार गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ किस्मत की वजह से भी हमारी हार हुई है, कुछ धोनी भाई का अनुभव भी था और अंतिम चरण में कुछ गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से हमारी टीम मुकाबले को हारी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बारिश को माना और कहा कि बेईमानी हुई है। अगर ओवर कम नहीं होते तो हमारी टीम इस मुकाबले को एक तरफा जीत जाती। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जीत का असली हकदार कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।